हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 30 जनवरी 2023 का प्रथम शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इस पेपर में मैथ। साथियों, मैथ के जितने भी क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। साथियों, इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और एनवायरमेंट स्टडी तथा सामान्य हिंदी की वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है, यदि आलू, टमाटर और प्याज का मूल्य रुपए में क्रमशः दे रखा है 20 रुपये प्रति किग्रा और टमाटर का दे रखा है 20 रुपये प्रति 500 ग्राम और प्याज दे रखा है आपका 12.25 प्रति 250 ग्राम है, तो 2 किलोग्राम आलू, 500 ग्राम टमाटर और 0.75 किलोग्राम प्याज खरीदने के लिए आवश्यक राशि में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। साथियों, इस सवाल को सॉल्व करने के बाद में आसानी से सवाल सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सभी का तुम्हें रेट इसमें हमें रेट भी दे रखा है और कितने केजी के हिसाब से ये दे रखे हैं, तो इसका सही लगा के हिसाब और इसमें रख देंगे। तो इसका सही आंसर कितना होगा सॉल्व करने पर? 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी 387 सिक्के होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों, अगर आपका नहीं सॉल्व होता है तो हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और जिससे हम आपके लिए नई वीडियो लेके आए हैं, इसमें ये सवाल लेके आएंगे और आपको सॉल्व करके भी बता देंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। साथियों, इसमें सबसे छोटी संख्या हो जाएगी यानी n/2, यानी n/2। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है, 357 संख्या के द्विआधारी प्रस्तुतिकरण में कितने अंक होंगे। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। 33 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 33 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर 9 आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो इनमें से सबसे अधिक मान किसका होगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 34 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 5n। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है, एक कागज पर कुछ लाल और काले बिंदु बनाए गए हैं। लाल बिंदु काले बिंदु से बड़े हैं। जया और रानी उस कागज पर चूड़ियां फेंक रहे हैं। चूड़ी के अंदर एक लाल बिंदु आने पर 10 अंक और काला बिंदु आने पर 1 अंक मिलता है। जिसके पास ज़्यादा अंक आएंगे वह विजेता होगा। जया की चूड़ी में 3 लाल और 4 काले बिंदु और रानी की चूड़ी में 2 लाल और 12 काले बिंदु आए। विजेता को पहचानिए और कारण बताइए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 35 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी जया, क्योंकि उसे रानी से ज़्यादा अंक मिले। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है, 36, 54 और 60 के लघुत्तम समावर्तक और उच्च अवयनिष्ठ गुणनखंड के बीच का अंतर है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 36 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी 534। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है, मिसवा ने एक वर्गाकार कागज के टुकड़े को 10 क्षैतिज रेखाएं बनाकर 10 बराबर भागों में बांट दिया है। इसमें से उसके 6 आयताकार पट्टियों को लाल रंग से भर दिया। उसके बाद कागज को खड़ी रेखाएं बनाकर 10 बराबर भागों में बांटा गया। इनमें से कौन सी भिन्न रंग हुए भाग को नहीं दर्शाती हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 37 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी 2/5। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38
38 में पूछा है अर्पणा के पास एक कागज है जिस पर निम्न प्रकार के अंक लिखे हैं। ये आपको तालिका दे रखी है। इसमें कहा है वह एक वास्तविक पासा फेंकती है और कागज पर उन संख्याओं में रंग भरती है जो पासे पर आए संख्या के गुणज हैं। यदि वह संख्या 1, 2, 5 और 7 को नहीं रंगती तो पासे पर आए अंकों को पहचानिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही सवाल को सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर 3 आएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है अरीवा और अयान ने जमीन पर एक व्रत बनाने के लिए कीलों और धागे का इस्तेमाल करने को फैसला किया। अरीवा ने 5 मीटर लंबी एक पतली रस्सी ली और रस्सी के दोनों सिरों पर कीलों को बांध दिया। अरीवा ने व्रत का एक छोर जमीन में गाड़ा और उसे पकड़े रही और दूसरा छोर अयान को व्रत बनाने के लिए दिया। अयान ने भी 3 मीटर लंबी एक पतली रस्सी ली और अरीवा की तरह ही एक व्रत बनाया। इन दोनों व्रतों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 39 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 25:9। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है 70 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में जब राकेश को 3 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया गया तो उसका स्थान बाईं ओर से 7वां हो गया। पंक्ति के दाएं छोर से उसकी पहले की स्थिति क्या थी। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 40 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 8वां। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है 4 वर्ग इकाई के कागज के एक कोने से 1 वर्ग इकाई का टुकड़ा काटकर अलग किया जाता है। दिए गए संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 41 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 41 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी परिमाप में कोई बदलाव नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है खेल दिवस के मौके पर नींबू पानी बनाया गया और उसे 15 लीटर की बाल्टी में भरकर रखा गया। खिलाड़ियों को नींबू पानी बांटने के लिए 2 तरह के गिलासों का प्रयोग किया गया। एक गिलास की क्षमता 100 मिलीलीटर और दूसरे गिलास की क्षमता 150 मिलीलीटर है। यदि नींबू पानी को पूरा बांट दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन से गिलासों की संख्या का जोड़ा आने की संभावना नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 42 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी 50 और 70 होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है सिजू की बस सुबह 6:40 पर यानी चलती है। उसके घर से एक बस स्टॉप तक पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं। यात्रा करने के दिन से पहले उसे 7 घंटे की नींद चाहिए। उठने के बाद उसे तैयार होने में आधा घंटा लगता है। यदि वह बस स्टॉप समय से पहुंचना चाहता है तो उसे पिछले दिन कितने बजे सोने के लिए जाना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 43 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी 11 बजे 11 PM पर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है निम्नलिखित पैटर्न को पढ़िए। ये पैटर्न दे रखा है 9 × 9 + 7 = 88। फिर दे रखा है 98 × 9 + 6। फिर ये दे रखा है, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है 9 8 7, तो यहाँ हो जाएगा आगे 9 8 7 6 × 9 प्लस और ये हो जाएगा आपका 4 के बाद में नीचे आ जाएगा 7 6 4।
तो इक्वल टू ये हो जाएगा आपका कितना, 1 2 3 4 और 5। तो ये खाली स्थान की जगह पर क्या आएगा, तो कितने आ जाएंगे ये, 3 और 2 5, 3 और 3 6, 3 और 2 5। तो 44 का सही आंसर क्या होगा इसमें साथियों, 44 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, यानी ये खाली स्थान बढ़ना है और फिर उसके बाद में ये बढ़ना है, तो 3 का मान क्या होगा, और इसमें ये पूछा गया है तो इसका मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है, नीचे दी गई तालिका में एक स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वाहन दिए गए हैं। वाहन का प्रकार दे रखा है ये, और विद्यार्थियों की संख्या भिन्न में दे रखी है ये। साइकिल है, निजी वाहन है, स्कूल बस और पैदल ही हैं। विद्यार्थियों का 1/5 भाग, विद्यार्थियों का 1/4 भाग, विद्यार्थियों का 1/3 भाग और विद्यार्थियों का 1/5 भाग। यदि बचे हुए 13 विद्यार्थी किसी अन्य वाहन का प्रयोग करते हैं तो कितने बच्चे स्कूल आने के लिए स्कूल बस का प्रयोग करते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 45 का सही आंसर बताना है। 45 का सही आंसर क्या होगा साथियों, इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी 260 आंसर आएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है, स्थानीय मान की संकल्पना के शिक्षण के लिए अध्यापक कक्षा में भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री लाता है, जैसे गिनतारा, डीन्स ब्लॉक, 1 रुपये, 1 रुपये और 100 रुपये के नकली मुद्रा नोट। उपरोक्त स्थिति में अध्यापक डीन्स सिद्धांत के कौन से नियम का आश्रय ले रहा है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 46 का सही आंसर आपको बताना है। 46 का सही आंसर क्या होगा साथियों, 46 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी बोधात्मक परिवर्तनशीलता नियम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है, त्रुटियों गणित में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह वाक्य खाली स्थान दे रखा है, खाली स्थान की जगह पे क्या आएगा। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताइए। 47 का सही आंसर क्या होगा साथियों, 47 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी सही है, क्योंकि शिक्षक को यह समझने में मदद मिलती है कि बच्चे ने गणितीय अवधारणाओं का निर्माण कैसे किया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है, छात्रों को जब दो भिन्नों का योग करने के लिए कहा जाता है, जब बहुधा इस साधारण त्रुटि का सामना होता है, वे अंश और अंश में जोड़ देते हैं और हर को हर में। इस भांति का क्या संभावित कारण हो सकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 48 का सही आंसर क्या होगा साथियों, सॉल्व करने पर 48 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी योग में सीखे गए तथ्यों का सामान्यीकरण भिन्नों पर लागू करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है, छात्रों की आंकड़ों के संग्रहण की समझ के आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रचनात्मक कार्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 49 का सही आंसर क्या होगा साथियों, 49 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी सर्वेक्षण पर आधारित परियोजना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 में दे रखा है, प्राथमिक स्तर पर छात्रों को गणितीय क्रियाकलापों में व्यस्त रखना बहुल तरीकों से सहायक हो सकता है, जैसे कि ये कहता है, छात्रों को कई अमूर्त अवधारणाओं का अन्वेषण करने और परिकलन रणनीतियों को सीखने के अवसर प्रदान करता है। बी कहता है, समय सारणी में दिए गए खाली कालांशों का उपयोग करने में सहायता करता है। सी, छात्रों को उनकी गणितीय समझ और विवेचन को और गहन करने में सहायता करता है। डी कहता है, संकलित आकलन के उपकरण का कार्य करता है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर क्या होगा साथ ही 50 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें ए और सी ऑप्शन सही होंगे।
यानी ए ऑप्शन यानी छात्रों को कई अमूर्त अवधारणाओं का अन्वेषण करने और परिकलन रणनीतियों को सीखने के अवसर प्रदान करता है। और सी कहता है आपका छात्रों को उनकी गणितीय समझ एवं विवेचन को और गहन करने में सहायता करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है ज्योमेट्री को गणित का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया है और प्राथमिक गणित का यह एक अभिन्न भाग होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 51 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 51 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। यानी ज्योमेट्री के अनुभव दैनिक जीवन में अधिगम और गणितीय विचारों एवं अवधारणाओं के अधिगम और दृश्यीकरण में सहायता करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है सुश्री श्रेया एक प्राथमिक कक्षा की गणितीय अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को 2 अंकों वाली संख्याओं का योग पढ़ाने के लिए विविध विधियों का उपयोग करती है, जैसे कि ये आपको तालिका दे रखी है, ये आपको सवाल दे रखा है। इसमें कहा है उसकी शैक्षिक विधि के लिए निम्न में से कौन सा कथन अत्यंत उपयुक्त है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर क्या होगा? साथियों इसे सॉल्व करने पर 52 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। यानी यह अपने छात्रों को गणित में प्रश्नों को हल करने के लिए विविध उपागमों को प्रस्तुत कर रही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है कंचों के खेल में रेणु 4 कंचे हार जाती है, जिसके पास 7 कंचे बचे हैं। उसने कितने कंचों के साथ खेल शुरू किया था? यानी 4 कंचे हार जाती है और 7 कंचे बचे हैं, तो 7 और 4 11 होने चाहिए। उपयुक्त प्रश्न उदाहरण है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 53 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 53 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। यानी योग पर संदर्भित प्रश्न करना, संदर्भात्मक प्रश्न करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है हम साष्टिक पद्धति का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 54 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी कोणों को मापने के लिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है कक्षा फर्स्ट और सेकंड में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की दृष्टि से गणित के शैक्षिक और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 55 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। यानी गणित को अन्य विषयों जैसे भाषा, कला और पर्यावरण अध्ययन आदि के साथ समकालित किया जाना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है रचनावादी कक्षा में दशमलवों के गुणन का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में अत्यधिक उपयुक्त कौन सा है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 56 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। यानी दशमलव को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ यानी ग्रिड का उपयोग करना और उसके बाद दशमलव के गुणन का परिचय देना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा है प्रतिशतता की अवधारणा पढ़ाते हुए कक्षा में विषय त्योहारों के मौसम में बिक्री और छूट पर विचार विमर्श प्रारंभ किया गया। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 57 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। यानी छात्रों को कक्षागत गणित और बाहरी दुनिया के गणित में संबंध बनाने में मदद मिलती है, जिससे उनकी संकल्पना समझ में बढ़ोतरी होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है बच्चों के गणितीय चिंतन के आकलन के लिए निम्न प्रश्नों में से कौन सा अत्यंत उपयुक्त है?
नीचे 4 ऑप्शन देखें, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर क्या होगा? साथ 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। यदि 4.25 को 0 से 1 के बीच की किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल 4.25 के कम या अधिक होगा, स्पष्ट कीजिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 59, इसमें पूछा है इनमें से कौन सी गतिविधि एक शिक्षिका कक्षा सेकंड के बच्चों को एक अंकीय संख्याओं के व्यवकलन पढ़ाने के लिए उपयोग कर सकती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर क्या होगा? साथ 59 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी 6 बिंदु बनाना और उसमें से 2 बिंदुओं पर गोला बना देना, फिर बच्चों से बचे हुए बिंदुओं को गिनने के लिए कहना। यही गतिविधि समान प्रकार के उदाहरणों से दोहराना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है रिहाना गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका बनने के लिए उसमें खालिस्तान दे रखा है, खालिस्तान की जगह पर क्या आएगा? होना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 60 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी संकलनात्मक समझ और गणितीय ज्ञान को वास्तविक जीवन से संबंधित करने की क्षमता। साथियों मैथ के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।